लोग कहते हैं कि डॉक्टर नबीहा अली खान अपना मसला लेकर क्यों आ जाती है सोशल मीडिया पर। आपकी एक स्टेटमेंट थी कि मर्द अगर गाली देता है तो वो मोहब्बत करता है। हाँ जी, बहुत तो अगर मोहब्बत मर्द करते हैं, मारता मुझे ज्यादा है गालियां पड़ी हैं। तो अगर मर्द मारता है तो वो जन्नती हुआ या फंसी हुआ। ये तो मतलब वो वाली बात हो गई कि आप जो है वो आप बैल मुझे मार। शादी के बाद आपने घर में जितनी भी नौकरानियां थी उनको निकाल दिया, जिसके बाद आपकी सास के साथ जो है नहीं, मैंने क्यों निकालना था नौकरानियों को, मैंने तो किसी को नहीं निकाला। मेरे घर में मेरी सास की चलती थी। फिजा अली के प्रोग्राम में जाती हैं, ये बाकी ना कोई स्टैंप लगा के तुम्हारी जात पे ऐसे चला जाए, वो एक कंट्रोवर्सी बन जाती है। ये कंट्रोवर्सी बनती है या आप बनाती हैं? यहाँ पे डॉलर्स आते हैं। मैंने तो वो गालियों वाली ऑडियो भी मैंने पता क्यों चलाई। कॉल भी नहीं करने दे, ना कॉल कर, उसको टाइम देता है। वो तेरा भाई टाइम देता है क्योंकि उन्होंने मेरे भाई की ऑडियो चला दी थी पहले। अभी तो एक नोटिस ही जो है वो इशू हुआ है और उस नोटिस के बाद जो है वो उन्होंने तलाक का नोटिस जो है वो लगा दिया है। और मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मेरे घर पे अभी जो है वो तलाक का नोटिस आया भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट फिरोज चौधरी और आप इस वक्त देख रहे हैं वॉइस ऑफ क्लिक में पाकिस्तान। आज का ये पॉडकास्ट थोड़ा हसास नौइयत का पॉडकास्ट है। मेरे साथ जो इस वक्त गेस्ट मौजूद हैं किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है, सोशल मीडिया पर्सनैलिटी हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, टीवी एंकर हैं, लेकिन आजकल एक सेंसिटिव कंट्रोवर्सी का शिकार हैं। आज हम मुख्तलिफ मौज़ूओं पर बात करेंगे, वुमेन एम्पावरमेंट और उसी के साथ साथ हम डोमेस्टिक वायलेंस पर भी बात करेंगे। तो बगैर वक्त ज़ाया किए वेलकम करते हैं डॉक्टर नबीहा अली खान को। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। थैंक यू। और जिस दुख और तकलीफ़ में यकीनन आप इस वक्त हैं वो हम समझ सकते हैं। अल्लाह ताला आपकी मुश्किल को आसान करे। थैंक यू। बस वक्त की बात होती है ना, जब वक्त अच्छा भी होता है वक्त बुरा भी होता है। कभी कभी आप पर जो है वो आजमाइशें आ जाती हैं और ये आजमाइशें जो है वो अल्लाह की तरफ से आपको ये पैगाम देती हैं कि जब आपको किसी अच्छे काम के लिए तैयार करना हो या अल्लाह ने आपसे कोई बहुत बड़ा काम लेना हो तो अल्लाह सबसे पहले आपको वहाँ तोड़ता है जहाँ आपकी सबसे अच्छी सबसे प्यारी पसंद होती है, यानी कि आपका मनपसंद शख्स। अच्छा, वहाँ पे ये याद रखिएगा, जब भी आप टूटते हैं ना तो आप मनपसंद शख्स के हाथों टूटते हैं और वहाँ से जो टूटना होता है ना और उसका कनेक्शन जब रब के साथ जुड़ता है तो ये फिर हकीकी सफ़र जो है वो शुरू हो जाता है इंसान का। और जब इंसान दो लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं ना, मोहब्बत शिर्क बर्दाश्त नहीं करती। मोहब्बत का असूल है कि मोहब्बत ने शिर्क बर्दाश्त नहीं करना, क्योंकि अल्लाह ने शिर्क बर्दाश्त नहीं किया तो फिर मोहब्बत शिर्क कैसे बर्दाश्त करेगी। अब सूरत हाल ये है कि यहाँ पर जब दो लोग एक दूसरे के साथ मुखलिसी से चल रहे हैं, भाई दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एहतराम करते हैं, अदब करते हैं, लिहाज करते हैं, तो ज़िंदगी गुजर जाएगी, क्योंकि मुखलिसाना रवैया है, मुखलिस है। लेकिन जहाँ कोई एक गद्दार होगा, जहाँ कोई एक बेवफा होगा, जहाँ कोई एक जो है वो बात को या इंसान की इमोशंस को समझने वाला नहीं होगा, वहीं पर जो है वो क्राइटेरिया वही हो जाएगा जो इस वक्त मेरी कंडीशन है। बिल्कुल ऐसी है। अब इस कंडीशन को मैंने डिफाइन इसलिए किया कि ये सिर्फ मेरी कंडीशन नहीं है, ये हमारे पाकिस्तानियों में बहुत से घरों के मसाइल हैं, मसले हैं। लोग कहते हैं कि डॉक्टर नबीहा अली खान अपना मसला लेकर क्यों आ जाती है सोशल मीडिया पर। ये बहुत बड़ा सवाल है। मैंने ये सवाल खुद ही इसलिए कर दिया, मैं भी तो एक एंकर हूँ ना। जी ऐसे है, आपने मेरे सवाल हाँ, चोरी कर लिए। चोरी कर लिया मैंने आपके सवाल। तो मैं अपना मसला सोशल मीडिया पर लेकर नहीं आती, मेरा मसला सोशल मीडिया वाले एक बड़ा मसला बना देते हैं। मेरा मसला वो नहीं होता जो सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा होता है। मेरा मसला जो है वो मेरा एक अपनी पर्सनल चीज़ होती है, या मैं उससे मुताबिक जो है वो चीज़ें इसलिए शेयर कर देती हूँ, या मैंने कहीं जो है वो लिखा भी नहीं था, एक वीडियो शेयर की थी और उसके बाद जो है वो फिर एक 7 नवंबर 2025 को आपकी शादी होती है हारिस खोकर से। जी, शादी के आगाज़ में निकाह जो है वो तारिक जमील साहब पढ़ाते हैं, वहीं से कंट्रोवर्सी का शिकार होती हैं आप। उसके बाद आपकी स्टेटमेंट जो सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल होती है 40 किलो सोने की, फिर आप फिजा अली के प्रोग्राम में जाती हैं, वो एक कंट्रोवर्सी बन जाती है। ये कंट्रोवर्सी बनती हैं या आप बनाती हैं? नहीं, मैं कैसे बनाऊंगी? ये कंट्रोवर्सी जो है वो दूसरे बनाते हैं, आप सिर्फ बात करते हैं। अब मैं यहाँ बैठकर ये कहूँ कि ये चाय ठंडी है, अब इस पर मीम बन जाए तो इसमें मेरा कसूर तो नहीं है। आप खुद देखें ना कि भाई मैंने बात कर दी है, मैंने कहा 40 तोले सोना मैंने पहना हुआ है। अब मैंने पहना हुआ है, मैंने अपनी खुशी का इज़हार किया, भाई मैंने 40 तोले पहना हुआ है, आपको क्या प्रॉब्लम है?
लेकिन जिन्हें प्रॉब्लम हुई उन्होंने उस 40 तोले को उठाकर जो है वो कंट्रोवर्सी शुरू कर दी, क्योंकि ये व्यूज़ की गेम है, क्योंकि यहाँ पे डॉलर्स आते हैं। अब अगर जब मैं ये कहती हूँ कि मेरी तस्वीर लगाने से और मेरी बात सुनने से और मुझे बैठाने से भी अगर जो है वो डॉलर्स की बारिश होती है कहीं पर, तो इसमें क्या बुराई किया है? इस पर भी मीम्स बना देते हैं, इस पर भी बात कर देते हैं। मैं ये कहती हूँ कि अगर कोई शख्स अल्लाह के फजलो करम से चल रहा हो और उस पर अल्लाह का फजल हो, आप अगर किसी को हंसता हुआ नहीं देख सकते तो रोता हुआ भी ना देखें। बिल्कुल ऐसे ही है। मैडम, आपकी ये जो सारी स्टोरी है जो आप सोशल मीडिया पे लेके आई हैं, तासुर ये भी है कि सिर्फ़ और सिर्फ व्यूज़ के लिए किया जा रहा है और इन रहने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि देखिए इसके नुकसानात ये भी हैं कि हमारे माशरे में जो लड़कियाँ हैं जिनकी शादियां भी नहीं हुई, वो शादियों से डर जाएंगी। वो देख रही हैं कि डॉक्टर नबिया अली ख़ान को शादी के तीसरे दिन ही मार पड़ना शुरू हो गई है। तो ये एक परसेप्शन जो है वो काफ़ी ख़राब नहीं हो रहा? मार्केट में जो ये इस तरह की जो ख़बरें सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं, इस तरह लड़कियां डर नहीं रही शादी से? नहीं, बिल्कुल नहीं डरना चाहिए शादी से। शादी कोई डरावनी चीज़ तो नहीं है। लाइफ पार्टनर अगर आपका बहुत अच्छा है तो वो शादी के तीसरे दिन आप पर हाथ तो नहीं उठाएगा या आपको मारेगा तो नहीं। वो आपके लिए जो है वो आपसे प्यार करेगा, आपसे मोहब्बत करेगा, आपको वक्त देगा, आपकी कदर करेगा। शादी के पहले पहले दिनों में तो जो है वो मियाँ बीवी एक दूसरे को समझ रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ जो है वो वक्त गुजार रहे होते हैं, एक दूसरे के लिए जो है वक्त निकाल रहे होते हैं, अपनी लाइबिलिटीज़, अपनी प्रोमिसेस जो है वो पूरे कर रहे होते हैं। तो शादी के पहले के दिन तो जो है वो बहुत अच्छे होने चाहिए। हनीमून पीरियड कहते हैं इसको। हाँ, हनीमून पीरियड कहते हैं कि इसमें तो मतलब लड़ाई झगड़ा, फितना फसाद और ये सारे मामला होने ही नहीं चाहिए। ये तो मतलब वो वाली बात हो गई कि आप जो है वो आप बैल मुझे मार, वो वाला हिसाब हो गया। अब देखिए हर किसी के साथ एक जैसी सिचुएशन नहीं होती, हर बंदा एक जैसी सोच का हामिल भी नहीं होता। मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए हैं, एक राइट एक लेफ्ट। जैसे आपका राइट पाँव का जूता लेफ्ट में नहीं आ सकता और लेफ्ट पाँव का जूता राइट में नहीं आ सकता, मियाँ बीवी भी बस आप ऐसे ही समझ लें कि राइट वाला लेफ्ट पे नहीं आ सकता, लेफ्ट वाला राइट पे नहीं आ सकता। बिल्कुल ठीक। आप दो मुख्तलिफ सोच रखने वाले हमसफ़र जो हैं वो एक ही कमरे में आ जाते हैं, एक ही जगह पर जो है वो उनको रहना पड़ जाता है। जो अपना अपना अलग अलग रूम जो है वो रखते थे और कभी किसी से रूम शेयर नहीं करते थे। अपना तकिया, अपना कंबल, अपनी रज़ाई, अपना जो है वो बैठना उठना, अपने मामलात, अपने कपड़े, अपनी चीज़ें। अब एक और शख्स की एंट्री हो गई है बीच में कि जिसके साथ आपको शेयरिंग करनी पड़ रही है। अब ये शेयरिंग सिर्फ वही शख्स कर सकेगा जो इस शेयरिंग के लिए तैयार होगा। बिल्कुल, इस आप पॉइंट को मेरे समझिएगा। आप कभी भी उस चीज़ के लिए आप तैयार होके आए हैं, आपके पास 3-4 सूटों की ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन है तो आप ऑप्शन में से सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर एक ही सूट इस्त्री हुआ और लटका होगा तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपने वही पहन के आना है। बेशक ऐसे। आपको पसंद है या नहीं पसंद, डजंट मैटर। बिल्कुल ठीक है। मैटर है कि आपकी चॉइस वहाँ पे मौजूद नहीं है। तो इसी तरह मियाँ बीवी का रिश्ता है कि इसमें अगर आपके पास चॉइसेस है ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की, तो वहाँ के भी रिश्ता ख़राब हो जाता है। अगर आपके पास चॉइस नहीं है तो इसका मतलब एक ही औरत पे इत्तेफाक करना है और एक ही मर्द पे इत्तेफाक करना है। मियाँ बीवी के रिश्ते को समझने के लिए ना हमें थोड़े से जो है वो साइकोलॉजिकल पॉइंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। मैं थोड़ा सा इसको आपको डिफ़िकल्ट और आसान करके दोनों को मिक्स करके जो है समझाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि लोग इस चीज़ को समझ जाएं कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है। बेशक आप एक दूसरे के ऐब ढांपते हैं, लेकिन हमारे यहाँ मुसीबत ये है कि जब कोई किसी भी जुल्म का शिकार होता है या किसी के साथ भी ज़्यादती होती है तो वो उस ज़्यादती को बताना चाहता है मेरी तरह। वो ये बताना चाहता है कि शायद इससे किसी और का भला हो जाए। लेकिन परसेप्शन ये है कि आप ऐप पर पर्दा नहीं डाल रही बल्कि सोशल मीडिया पे करोड़ों लोगों के सामने ले आई हैं मसले। नहीं तो करोड़ों लोगों के सामने ये मेरी अकेली का मसला तो नहीं है। न जाने कितनी बहन बेटियों के साथ जो है वो ये मसाइल उन्हें फेस करने पड़ रहे हैं। मैं जब भी कोई चीज़ या कोई बात करती हूँ अपने माशरे के लिए करती हूँ, अपनी उन बहन बेटियों के लिए करती हूँ जो इन सिचुएशन से गुजर रही होती हैं। मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं अपना मसला लेके सोशल मीडिया पे आऊँ? मुझे सोशल मीडिया ने क्या देना है? मुझे सोशल मीडिया ने इंसाफ तो नहीं देना। मुझे सोशल मीडिया ने जो है वो मेरे घर तो नहीं पहुँचाना जाके, या मेरे सोशल मीडिया ने जो है वो मुझे ये तो नहीं कह देना कि हाँ भाई तुम्हारी शौहर से लड़ाई हुई, आओ हम सुलह करा दें। सुलह कराने वाले तो यहाँ पर जो है वो है नहीं, लेकिन लड़ाई करवाने वाले यहाँ पे बहुत हैं। वो कंट्रोवर्सी करते हैं, समझाने बैठ जाते हैं, आइंस्टाइन्स बहुत हैं। कहा जाता है कि जब मियाँ बीवी की लड़ाई होती है जितने लोग ऐड होते हैं वो झगड़ा बढ़ता ही है, कभी कम नहीं होता, या वो सुलझता नहीं है मामला। एट द एंड मियाँ बीवी को ही बैठकर उस मामले को ख़त्म करना पड़ता है। जी, exactly. इससे आप एग्री करती हैं?
कुछ मियाँ बीवी तो ऐसे होते हैं कि जिनके दरमियान में सालिसी का किरदार अदा करने वाले चंद ही लोग होते हैं, बिल्कुल ठीक है, और वो भी अच्छे या पॉजिटिव होते हैं। बाकी सारे नेगेटिव ही होते हैं। वो चाह रहे होते हैं चलो अच्छी लड़ाई हुई, थोड़े दिन जरा है सुकून होएगा, ये वो शौहर की साइड वाले जो है वो कहते हैं अच्छा ठीक है ये बंदा हमें मुयस्सर आ जाएगा, बीवी की साइड वाले कहते हैं अच्छा चलो थोड़े दिन ये जो है वो हमें मुयस्सर आ जाएगी। ये वाली जो हरकतें हैं ना, ये नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अगर कहीं सालिसी का किरदार आप अदा कर सकते हैं तो कर दें मियाँ बीवी के दरमियान में। लेकिन आपने कोशिश की मामला सुलझाने की? हाँ जी बिल्कुल, सुलझाने की कोशिश की। रेगुलर जो है वो इस मामले पे मैंने जो है वो गौर किया। रेगुलर मैंने इस चीज़ को जो है वो उन्हें समझाने का, उन्हें बताने के हवाले से भी जो है वो काम किया। लेकिन जब एक शख्स चीज़ों को समझना ना चाहे, या एक शख्स जो है वो चीज़ों पर कॉन्सेंट्रेशन ना करना चाहे, तो फिर वो क्या करता है? फिर वो तड़पता है, और जिसकी बात नहीं ना मानी जा रही होती वो फिर अपनी बात सुनाने की कोशिश करता है। आप जब तक बीवी को सुनेंगे नहीं ना, आपको समझ नहीं आएगी कि बीवी कहना क्या चाहती है। आप जब तक शौहर को सुनेंगे नहीं, शौहर की बात समझ नहीं आएगी कि शौहर क्या चाहता है। अब सूरत हाल यहाँ पर यह है कि एक बीवी और शौहर एक दूसरे से सिर्फ बात करना चाहते हैं। आपको लगता है कि फिजा अली के जो प्रोग्राम में आप गई थी, वहाँ पर जो कुछ हुआ, जो कंट्रोवर्सी बनी, उस वजह से रिश्ता ख़राब हुआ आज? अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, किसी के कहीं जाने से कोई रिश्ते ख़राब नहीं होते। मतलब फिजा अली का शो जो है वो इसकी एक वजह इसलिए बन गया कि ये सोशल मीडिया पर जो है वो बात फैल गई और फिजा अली को इसका जो है वो कसूरवार ठहरा दिया गया। बात ये थी कि मसला तो मेरा था ना, मामला तो मेरा था। मैं उस टाइम इतनी तकलीफ़ में थी, मुझे घर से निकाला गया था। जब जो है वो मौला अलैहिस्सलाम की मोहब्बत की बात हो रही है, जब हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की जो है वो मौला अली के साथ मोहब्बत की बात हो रही है कि एक प्लेट में खाना खाया करते थे और बीवी के लिए जो है वो उसके मुँह में निवाला डालना भी जो है वो सवाब का काम है। जब ये बातें हो रही हैं तो मैं एकदम इमोशनल हो गई। मेरी वो फीलिंग्स कि जिसमें मैंने ये सोच रखा था या मैंने ये जो है वो जान रखा था कि एक मियाँ बीवी जब एक प्लेट में खाना खाते हैं उसमें भी बरकत होती है, जब मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ बैठते हैं उसमें बरकत होती है। तो मुझे शुरू के दिनों में ना ये बड़ी दिक्कत पेश आ रही थी कि मुझे मेरे शौहर के साथ मैं कंफर्टेबल फील ही नहीं कर रही थी, और वो मुझे कंफर्टेबल फील करवाने की कोशिश नहीं कर रही। यहीं पर मैं जानना चाहता हूँ कि वो तीसरे दिन आप पर जो हाथ उठाया गया वो क्या ही ऐसा हो गया था कि शादी के तीसरे दिन ही झगड़ा शुरू हो गया? असल में मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मेरा एक प्रॉब्लम है। मैंने ना ज़िंदगी में हमेशा जो है वो किरदार की बात की है और किरदार पे काम भी किया है। इंसान से छोटी मोटी गलतियां हर किसी से सरजद होती हैं, इंसान गलती का पुतला है। लेकिन मेरे नज़दीक मेरी बस जो मेरे लिए रेड पॉइंट है ना, या रेड लाइन है, वो ये है कि कोई भी शख्स किसी को चीट ना करे। ठीक है। चीटिंग मेरे लिए जो है वो रेड एरिया है, रेड लाइन है। ठीक है, मैं चीटिंग को अच्छा नहीं समझती। बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपका झगड़ा आपकी सास के साथ भी शुरू हो गया था। सास मुझे अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही, वो मुझे समझ नहीं पा रही। मैं उनको बेटी बनकर जो है वो मोहब्बत या प्यार देना चाहती हूँ, दिया भी, कोशिश भी की। लेकिन जब आप किसी के लिए एक जैसी सोच डेवलप कर लेते हैं ना अपने जहन में कि ये बंदा है ही ऐसा या इस बंदे के साथ चलना ही ऐसे है, तो फिर आप उसके लिए जो है वो आसानी पैदा नहीं कर सकते। ठीक है। फिर वो आप अपनी सोच के मुताबिक उसके लिए मुश्किलात ही पैदा करते रहते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ कि शायद उनकी सोच मेरे लिए उस तरह पॉजिटिव नहीं थी, या कुछ चीज़ें जो है वो ऐसी हो चुकी थी। और कुछ मेरे देखिए इसमें मर्द का बड़ा हाथ होता है। बेशक। जो बीवी आती है ना नई नई, उसको एडजस्ट होने में टाइम लगता है, लेकिन ये शौहर की जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी माँ और अपने बाप को इस चीज़ पर राज़ी करे कि वो उसकी बीवी को कुछ वक्त दे और उसको समझने की जो है वो कोशिश करें। अच्छा मैडम, जब आपकी शादी हुई, शादी के बाद आपने घर में जितनी भी नौकरानियाँ थी उनको निकाल दिया, जिसके बाद आपकी सास के साथ जो है नहीं, मैंने क्यों निकाला था नौकरानियों को? मैंने तो किसी को नहीं निकाला। अच्छा, एक स्टेटमेंट हमारे सामने आई थी, वो मैंने इसलिए सवाल पूछे। अच्छा, हमारे मुआशरे में सास नहीं, देखे मेरे घर में मेरी सास की जलती थी ससुराल में, और हमेशा सासों की जलती है। हाँ, सास से पूछे बगैर कोई जो है वो बहू किसी नौकरानी को नहीं निकाल सकती अगर सास ने रखी हुई है, तो ये ज़हन में रखिएगा। सास और बहू की ये जो लड़ाई है हाँ। ये हमारे मुआशरे में चलती रहती है। क्या बुनियादी वजह समझती हैं? बहू की गलती होती है, वो सास को माँ नहीं समझ रही, सास की गलती है, वो बहू को अपनी बेटी नहीं समझ रही। ये मसला क्या आ रहा है? अच्छा, बहू सास को माँ भी समझ रही है और सास बहू को बेटी भी समझ रही है, लेकिन दोनों एक दूसरे को नहीं समझ रहे। दोनों एक दूसरे के लेवल पर आकर सोच को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। बेसिकली सोच नहीं मिल रही। बात मसला जो है ना वो सोच का है। याद रखिएगा, जहाँ अंडरस्टैंडिंग नहीं होती वहाँ सोच के म्यार की बात होती है। आपके सोचने का लेवल क्या है? स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। कोई शख्स स्टेप 1 पे खड़ा है, कोई 2 पे खड़ा है, कोई 3 पे खड़ा है। लेवल्स होते हैं सोच के।
आप जितना अच्छा सोचते हैं, जितना आप पॉजिटिव सोचते हैं, आपका लेवल उतना ही बड़ा होता चला जाता है, आप उतना ही जो है वो लेवल क्रॉस करते चले जाते हो। लेकिन वो शख्स जिसने अपनी सोच का म्यार रखना ही छोटा है, या उसको उसकी सोच समझ जो है वो है ही इतनी कि उसने अपनी मर्जी के मुताबिक समझना और उसी पे कायम हो जाना है, तो वो फिर निचले लेवल पे खड़ा रहे। बिल्कुल ठीक है मैडम। कोई भी रिश्ता उसकी बुनियाद ट्रस्ट होती है, ऐसे ही है? ऐसे ही बकौल हारिस खोकर के आप उन पे हर वक्त शक करती रहती थी। एक जियो की एंकर है जुनैरा नामी, आपने कहा उनके साथ अफेयर है, लेकिन उसका कोई सबूत सामने नहीं आया। तो क्या आपको ट्रस्ट नहीं था हारिस खोकर साहब पे? आप मुझे एक बात बताएं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के सबूत होते हैं? नहीं, कहीं ना कहीं तो मिल जाते हैं। आप बताएं कहाँ मिलते हैं? जो खवातीन ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रही होती है ना कभी वो सामने आके बताती हैं कि हमारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है वो इस मर्द के साथ चल रहा है, और ना मर्द जो है वो ये बताने की जो सलाहियत रखता है। ये तो इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट बनना पड़ता है, आपको इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट बनना पड़ता है कि जहाँ पे आपको इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है। मैं तो हूँ ना, इसलिए मैं चीज़ें निकाल लेती हूँ। आप पकड़ नहीं सकी कुछ? देखिए, मैं इसलिए नहीं पकड़ सकी कि मैंने पकड़ने की कोशिश नहीं की, मैंने समझाने की कोशिश की कि जो चीज़ें चल रही हैं, आपकी जो ये रवैया है या आपका मुझसे मुतनफ़र होना है, इसकी वजह बता दें। अच्छा, इसकी वजूहात क्या है, इसके पीछे रीज़न क्या है, इसकी मामलात क्या है। बैठ के जो है वो बात करता है बंदा, किसी की सुनता है। मेरे शौहर का प्रॉब्लम ये है कि वो सिर्फ अपनी सुनाते हैं। ठीक है, लेकिन शक एकदम तो पैदा नहीं ना होता। कोई चीज़ आपने देखी होगी जिसके बाद वो शक शुरू होगा। शक क्या होता है जहाँ कुछ होता है? कुछ होता है जी। तो क्या देखा था आपने ऐसा, या क्या पकड़ा था? देखिए, मैंने बहुत सारी चीज़ें जो है वो देखी थी, और मैं बारहा बड़े दिनों से जो वो मना भी कर रही थी कि ख़वातीन की कॉल्स आना रात के टाइम जो है वो, अगर किसी खातून की कॉल आ रही है 2 से 3 बजे, तो इतने ऐसे टाइम पर कोई प्रोफेशनल कॉल तो नहीं आ सकती, या किसी को अशद कोई ज़रूरत पड़ जाए तो अगर कॉल अटेंड की है तो बीवी के सामने बात हो सकती है, क्योंकि वो तो अगर प्रोफेशनल कॉल है या कोई ऐसी कॉल है तो बीवी के सामने तो बात हो सकती है। लेकिन अगर मर्द जो है वो मोबाइल छुपा कर जो वो साइड पर जाकर बात कर रहा है, फ़ोन कॉल अटेंड कर रहा है, तो इट्स मीन कि समथिंग रॉन्ग। और आप जो है वो फिर समथिंग रॉन्ग को जो है वो तलाश करना बीवी शुरू करती है कि हो क्या रहा है। बीवी का ये सवाल करना मर्द को बुरा लगता है। अपनी आंखों के सामने कोई चैट पकड़ी हो, कोई? हाँ, चैटिंग मैंने जो है वो देखी, मेरे पास उनके स्क्रीनशॉट्स भी हैं। स्क्रीनशॉट अभी होंगे आपके पास? हाँ, मेरे पास है, लेकिन नहीं, देखिए प्राइवेसी होती है ना, मैं वो चला नहीं सकती। इतनी भी नहीं बंदे को गिर जाना चाहिए लड़ाई में और झगड़े में कि इस तरह की चीज़ें भी जो है वो लड़ाई झगड़ रही तो बात। हाँ, मैंने वो गालियों वाली ऑडियो भी मैंने पता क्यों चलाई, क्योंकि उन्होंने मेरे भाई की ऑडियो चला दी थी पहले कि जी हाँ मैंने तो तुम्हें गालियाँ देते हुए नहीं सुना। अब वो मेरे पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी। लोग सारे कमेंट सेक्शन में ये कह रहे थे कि हाँ डॉक्टर नबिया जो है वो झूठ बोल रही है। इन्हें तो हमेशा ये लगता है कि बस डॉक्टर नबिया झूठ बोल रही है, झूठ को डॉक्टर नबिया के साथ जो इन्होंने एसोसिएट कर दिया, जबकि मैं सच बोल रही होती हूँ, हकीकत बोल रही होती हूँ। मेरे सच को झूठ बना के प्रिटेंड करने वाली ये स्पेसिफिक जो एक ग्राउंड बना रहे हैं ना लोग सोशल मीडिया पे बैठ के, ये एक स्पेसिफिक नेचर की और सोच के लोग हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि 3 स्टेप होते हैं सोच के, ये सबसे निचले दर्जे पे हैं। इनका दर्जा वो है कि ये अपर हो ही नहीं सकते, ये अपना ग्रेड अपर कर ही नहीं सकते, क्योंकि इनका लेवल जो है वो हाई नहीं है। कहा जा रहा है कि आप वुमेन कार्ड प्ले कर रही हैं। वुमेन हूँ तो वुमेन कार्ड जो है वो क्या प्ले कर रही हूँ मैं? कोई ना मैंने विक्टिम कार्ड प्ले किया, ना मैंने वुमेन कार्ड प्ले किया, ना मैंने कोई मजहब कार्ड प्ले किया। ये तो एक बनी हुई जो है वो बातें हैं कि जिस पे आप ये कह दें मैं एक वुमेन हूँ और मैं तकलीफ़ में हूँ या मैं अजियत में हूँ, तो मेरे साथ होने वाला जो वाक़या है हो सकता है कि वो और भी ख़वातीन के साथ जो है वो ऐसा मामला हो रहा हो, और मेरी कोई बात करने से या मेरे किसी के साथ जो है वो इस चीज़ को डिस्कस करने से जो है वो उनका ये मसला हल हो जाए। तो मैंने इसलिए इसको सोशल मीडिया पर जो है वो लाई। ये मेरे घर का मामला नहीं है, इसको मेरे घर का सिर्फ मामला ना बनाया जाए। सोशल मीडिया इसको मेरे घर का मामला इसलिए बना रहा है कि जाहिरी बात है मैंने खुला लिया। देखिए, अल्लाह ने एक इख्तियार दिया है कि आप अभी तो खुला दायर हुई है, खुला हो तो नहीं गई, अभी तो एक नोटिस ही जो है वो इशू हुआ है, और उस नोटिस के बाद जो है वो उन्होंने तलाक का नोटिस जो है वो लगा दिया है। और मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मेरे घर पे अभी जो है वो तलाक का नोटिस आया भी नहीं है। अच्छा जी, वो उधर ही लगा हुआ है जहाँ पे लगा। आपने वीडियो अपलोड क्यों की? वो कहा जा रहा है कि आपने भी वो व्यूज के लिए किया है पब्लिक। कौन सी वीडियो? ये जो आपने खुला की वीडियो अपलोड की। अच्छा, उस पे कहाँ लिखा है खुला? वो तो मेरे जो फैन पेजेस हैं उन्होंने उठा के उसके ऊपर जो है वो खुला लिख दिया। देखें, जब आप खुला दायर करते हैं ना अदालत में, तो वहां पर चैनल्स के रिपोर्टर मौजूद होते हैं, जो कि हमारे कोर्ट रिपोर्टर होते हैं। बेशक है। वो जैसे ही कोई फेमस बंदा जो है उसका केस जो है वो रिपोर्ट होता है ना, उसकी खुला जो है वो दायर होती है, या तलाक के मामलात होते हैं, तो वो फौरी तौर पर अपने चैनल को जो है वो अपडेट करते हैं कि ये वाला बंदा है और इसने ये काम किया है।
अब सिटी 42 ने 24 न्यूज़ ने जो है वो फौरी तौर पर वहाँ के कोर्ट रिपोर्टर ने उठाकर जो है मेरी न्यूज़ को जो है वो दे दिया, और जो मैंने उसमें एलिगेशंस लगाई थी उनको उर्दू में उसका तर्जुमा करके जो उन्होंने ख़बर बना के लगा दिया कि जी डॉक्टर नबिया अली खान के साथ ये मामला हुआ, उन्होंने इस वजूहात की बिना पर जो है वो खुला दायर कर दिया। मैंने ये काम नहीं करना था, ना मैं इस नहज तक मैंने आना था। मैंने एक बात उनको समझाई थी कि अपना ज़ाती मसला ना कमरे में हल कर लो, अपना ज़ाती मसला ना आप मुझे जैसे मर्जी ट्रीट कर लें, जैसे मर्जी मेरे साथ बदतमीज़ी कर लें, लेकिन किसी और के सामने नहीं, क्योंकि मेरी एक रिस्पेक्ट है, मेरी एक इज़्ज़त है। आपका बहुत कोई दिल कर रहा है लड़ाई करने का या बदतमीज़ी करने का, तो आप कमरा बंद करें और खूब बदतमीज़ी करें, मैंने इजाज़त दी हुई है, लेकिन बच्चे के सामने नहीं, मासूम बच्चे के सामने नहीं। मुझे एलिगेशन ये था, मेरे बच्चे के सामने जब मुझे गाली दी जाएगी, मेरे बच्चे के सामने जब ये कहा जाएगा कि तुझे तेरी माँ का करैक्टर बताता हूँ, तो ये आप सोच सकते हैं कि एक मासूम बच्चे के ज़हन पर जो है वो इसका क्या असरात मुरतब होंगे। जो एक 8 साल का बच्चा है, जो अभी ग्रो कर रहा है, जिसकी अभी जो है वो बुनियाद बन रही है, जिसका भी जो है वो सोचने समझने की उसकी सलाहियत जो है वो मज़ीद डेवलप हो रही है, वो क्या डेवलप करेगा कि मेरा बाप जो है वो मेरी माँ के बारे में जो है वो क्या बात कर रहा है। वो मुझसे सवाल करेगा, और अगर वो मुझसे सवाल करेगा तो मैं उसको इस बात का क्या जवाब दूंगी कि इस बदतमीजी का क्या जवाब है। वो चीज़ मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। कि एक खातून जब खुला लेती है, अदालत तक पहुंचती है, तो यकीनन वो बहुत सोच समझ के ये फैसला लेती है अदालत तक जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे कोई नहीं औरत जाती, ऐसे कोई औरत नहीं। ऐसे कोई फारिग बैठे हुए हम कि हमारे पास इतना फालतू टाइम है कि हम अदालत में जाकर जो है वो खुला दायर करें, चक्कर लगाएं, पेपर साइन करने जाएं। ये आपको पता है कि ये कितनी वेस्टेज ऑफ टाइम है, और आपकी इमोशंस, आपकी जो एक पूरी एफर्ट्स हैं उनको वो कितनी डिस्टर्ब हो जाती है आपकी पूरी लाइफ। अब ये 4 दिन से जो है ये सिलसिला चल रहा है, ये मैं जानती हूँ, मेरा रब जानता है, मैं 4 दिन से नहीं सोई। वो टेंशन और अजियत का वो मुकाम है कि एक शौहर का साथ, एक कंपेनियन, एक साथी, एक साथ देने वाला बंदा जिसके साथ आप हंसते हैं, खेलते हैं, आप वीडियोस बना रहे हैं, आप जो है वो एक लेवल पर जा रहे हैं, और फिर एकदम से वो आपके कमरे से, आपकी ज़िंदगी से, आपकी चीज़ों से जो है वो आउट हो जाए, तो आप उदास तो होंगे ना। बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं वही बात करना चाह रहा हूँ कि आप खुला तक पहुँची हैं, कौन सी ऐसी वजूहात थी जो आप समझ रही थी ये हल नहीं हो सकती, एट द एंड इसका अब ये ही रिजल्ट रह गया? अच्छा, बार बार मैं समझा रही थी कि ये जो ख़वातीन कॉल्स करती है ना, ये मुझे बहुत बुरा लगता है। ये आपने कहा जी, और वो तशद्दुद की बात भी मैं जो है वो आपको आगे बता रही हूँ। मेरा सबसे बड़ा मसला ये है कि जो बिला वजह आप मैसेजेस करते हैं ना, और 4-4 व्हाट्सएप और हर वक्त फ़ोन के साथ रहना, ये बातें अच्छी नहीं लगती थी मुझे। दूसरे, जब मैं ये इस बातों से मना करती थी तो फिर वहाँ पे लड़ाई शुरू होती थी। अब मैं चुप हो जाती थी और उधर से गालियों का की एक बुछाड़ शुरू हो जाती थी, बदतमीज़ी, गंदी लैंग्वेज और इस तरह की चीज़ें शुरू हो जाती थी, जिससे मुझे ये लगता था कि मैं किसी इंसान के साथ नहीं रह रही। ये इंसानी हरकत नहीं है, ये इंसानियत नहीं है कि किसी की तजलील इस लेवल पे की जाए और बीवी को इस तरह ट्रीट किया जाए। कम से कम बंदा अगर पढ़ा लिखा है और वो कहता है कि मैं एक पढ़ी लिखी फैमिली से हूँ, तो इतना तो बनता है ना कि वो अपने आप को जो है वो इस लेवल पर जो है वो लेकर आए कि वो सुकून महसूस करें, अजियत ना महसूस करें। मैं बस अजियत के उस मुकाम पर आ गई थी कि मेरी बस हो गई थी। और मैं हमेशा कहती हूँ कि जब आपकी बस हो जाए ना, तो आप कोई डिसीजन ले लें, ज़रूरी है। ये बस तशद्दुद की वजह से हुई थी या आप समझती हैं कि तशद्दुद? देखिए, कोई तशद्दुद जो है वो रेगुलर हर रोज़ थोड़ी हो रहा था। तशद्दुद जो है वो तभी होता था। वीडियो आपकी वो चल रही है सोशल मीडिया पे, वो मैंने देखी है। वो क्या वाक़या था? वो थोड़ा सा उस बारे में थोड़ी सी बात करनी है मैंने, वो मुझे बताया। कौन सा वाक़या? जिसमें आप बता रही हैं कि आप पर तशद्दुद हुआ है। अच्छा, वो वाक़या ये था कि रात के 2 बजे जो है वो एक फातिमा नामी लड़की की जो है वो कॉल आ रही है। ठीक है। अच्छा, वो कॉल मुसलसल जो है वो आ रही है, मैसेजेस भी आ रहे हैं और टूं 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 हो रही है, और रात के 2-2:30 बज रहे हैं। ये सामने जो है वो किचन में अपना काम कर रहे हैं, ये पानी शानी का ग्लास लेके जो है वो आ रहे हैं। मैं जो है वो इधर बैठी हुई थी, तो मैंने देखा कि ये किचन में और कुछ पानी जो है वो ले रहे हैं, तो इनका मोबाइल जो है वो बज रहा है, मुसलसल बज रहा है। अब मैं देख रही हूँ कि ऊपर जो है वो फातिमा लिखा हुआ आ रहा है, और रेगुलर कॉल, मतलब एक दफ़ा बंद होगी, 2 दफ़ा, फिर तीसरी दफ़ा इस तरह से जो आई जा रही। मैंने इनको कहा कि आपकी कॉल आ रही है। इन्होंने कहा किसकी कॉल है? मैंने कहा किसी फातिमा नामी लड़की की कॉल है। तो कहते हैं अच्छा। इन्होंने फ़ौरन से, जैसे बंदा घबरा जाता है ना, ये परेशान हो जाता है, फटाफट अपना फ़ोन उठा के ना साइड पे चले गए। अब मुझे एकदम से ये हुआ कि ये रात के 2 बजे एक बंदा जो है वो अपना मोबाइल फ़ोन उठाकर साइड पर होकर बात कर रहा है, ये क्या है? अच्छा, मैंने कहा, फिर मैंने से कहा कि ये किसकी कॉल थी? उसने कहा कि ये जो है वो फ़लाँ लड़की है, मेरी कज़न है,
और इस तरह से उसको जो है वो, मैंने कहा इसको क्या प्रॉब्लम है, ये क्यों कॉल कर रही है, आप शादीशुदा हैं तो आप इनको पता होना चाहिए, कोई काम है, कोई प्रॉब्लम में है, मुसीबत में है तो आप मदद कर दें। कह लेंगे वो मेरे से 10,000 रुपया मांग रही है, वो कह रही है मुझे पैसों की ज़रूरत है। मैंने कहा देखिए हारिस, ये ना काम प्लीज़, ये मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये शादी के ये जो मसले मसाइल है ना, आपके लड़कियों वाले हालात, ये मामला, ये शादी से पहले अच्छे लगते हैं। हर बंदे के जो है वो मसाइल होते हैं, हर बंदा जो है वो अफेयर्स चलाता है, चीज़ें होती हैं, कोई बात नहीं, मुझे इस चीज़ का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शादी के बाद मुझे इस चीज़ में मसला है, आइंदा ये आपको कॉल ना करें। उस पर ये एकदम हाइपर होता है, बदतमीज़ी शुरू करते हैं। अच्छा, तुम कौन होती हो, तुम्हारी क्या औकात है, तो खबरदार जो मुझे जो है वो पूछा या बताया कि रात के 2 बजे कॉल आई या सुबह के 4 बजे कॉल आई या 3 बजे कॉल आई, ये मेरा मसला है, तुम मेरी ज़िंदगी की मालिक नहीं हो, मुझे कंट्रोल नहीं करना, खबरदार जो आगे बदतमीज़ी की। मैंने कहा इस तरह नहीं चलेगा, ये क्या तरीक़ेकार है। तो मुझे जो है वो थप्पड़ पड़ा, मारना शुरू कर दिया। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आप जब ज़ुबान चलाती हैं तो फिर आपको थप्पड़ पड़ता है। वो ऐसे ही जो है वो ज़ुबान क्या चलानी थी कि भाई कहा, मैंने कहा ऐसे नहीं चलेगा, ये तरीक़ेकार जो ठीक नहीं है। उसने कहा ऐसे नहीं चलेगा तो फिर ऐसे चलेगा, ठीक है। मारना शुरू कर दिया। और वो तशद्दुद का ये आलम था कि मैं खुद को बचा भी नहीं पा रही थी। वो इतना फोर्सफुली जो है वो मुझे पकड़ा हुआ था और जकड़ा हुआ था, और ये सारे मामलात थे कि वो बहुत तकलीफ़ थे चीज़ें थीं, और मैं शायद उसको दोबारा दोहराते हुए भी मुझे तकलीफ़ होती है। और फिर मुझे इनकी वालदा से वहाँ पर ये शिकायत थी कि बजाय मुझे पानी पिलाने के, मुझे देखने के, मुझे उठाने के, अपने बेटे को पकड़ा और ले गई हैं कमरे में, तुम इधर आके जो है वो सो जाओ। भाई आप ये तो देख लें कि उसने किया क्या है, आपकी बहू के साथ हुआ क्या है, उसको तो आके देख लें। चले बेटे को ले गई हैं कमरे में, खुद भी उधर ही जाके बैठ गई हैं। आप पर जब तशद्दुद हुआ उसके कुछ निशान वगैरह भी पड़े होंगे आपको? देखिए तशद्दुद जो बाल खींचती हैं, आप मुक्के मारते हैं, किसी को धक्का देते हैं, चपेड़े मारते हैं, उसके निशान तो उसी वक्त तक पड़ते हैं ना, बिल्कुल। कि उसके निशान जो है वो पड़े ही रहते नहीं, हैं। ये मुझे नील पड़े थे जी। कंधे के ऊपर ना, बिल्कुल ठीक। लेकिन वो मुझे सुबह पता लगा कि मेरे जो है वो यहाँ पर जो है वो नील पड़े हुए हैं। ठीक है, आप एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, सोशल मीडिया पर्सनैलिटी। मरीम नवाज साहिबा पंजाब के अंदर ख़वातीन के लिए बहुत से काम कर रही हैं, तो आपने कंप्लेन दर्ज क्यों नहीं करवाई? देखिए मेरी नई नई शादी हुई थी, मेरा शौहर ने आकर जो है वो मुझसे सुबह माफ़ी मांग ली। मैंने सोचा हुआ था, प्लान किया हुआ था कि अब मैंने सुबह उठना है तो मैंने कुछ ना कुछ जो है वो कड़ाका करना है। मैंने जो है वो इस बात को यहाँ पर जो है वो ख़त्म नहीं करना, छोड़ना नहीं है। ये तो फिर वो वाली बात हो गई कि रोज़ का मामूल हो जाएगा। अब जब सुबह मैं उठी हूँ तो वो मेरे लिए जब पानी का गिलास लेकर आ गए और बनाना शुरू कर दिया कि जी मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे नहीं ऐसा करना चाहिए था, तुम ना मुझसे लड़कियों के बारे में जो सवाल करती, ना तुम ये कहती कि कॉल आ रही है, उसकी कॉल की वजह से तुमने लड़ना शुरू कर दिया। मैंने कहा सब चीज़ें ठीक है लेकिन हाथ उठाना ठीक नहीं है, और मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है। ये आज तो हो गया, आइंदा ना हो। फिर वही बात कर रही हो, फिर मेरे सामने अकड़ रही हो। अकड़ना नहीं है, बस तुमने जो है ना वो नीचे होके रहना है। यानी कि तुमने ये नहीं कहना कि यूं यूं यूं, ये वाले, ये तुमने एंकर नहीं बनना यहाँ पे। तुम यहाँ पे बीवी हो, बस खामोश, बिल्कुल। मैंने कह दिया यस तो बस कहना यस, मैं कह दूँ नो तो बस कह देना नो। मैंने कहा मैं वो वाली बीवी नहीं हूँ भाई, पहले सोच लेना था इस बात का। मैं पढ़ी लिखी बंदी हूँ, आप कहेंगे यस और वो बात होगी नो में तो मैंने नो कह देना है, मैं यस नहीं कहूँगी। मैं उसे तब यस कहूँगी जब आप पॉजिटिव बात कर रहे होंगे, मैं कहूँगी हाँ जी यस। लेकिन आप कह रहे हैं कि मैं पूछूं ही ना कि ये सब क्या हो रहा है, तो ये मेरे साथ ज्यादती है। अब हम ये बातें जो है वो कर रहे थे, उसके बाद बातचीत में फिर ये मुझे बाहर ले गए, शॉपिंग करा दी। अब वो जाहिर है ख़वातीन को जो है वो कोई छोटी मोटी कोई चीज़ ले दें, गजरे ले दें, जैसे गाड़ी में बाहर निकले हैं, और वो फिर जो है वो खाना खिला दिया, तो जी मोहब्बत का इज़हार फिर दोबारा से शुरू हो गया इस तरह करके। और फिर हम घर आ गए। लेकिन ये इतना थोड़े वक्त के लिए चीज़ होती है कि उसके बाद औरत जो है वो भूल जाती है। ज़रा से शौहर के जो है वो अच्छे जुमले शौहर ने बोले नहीं और इंसान भूल जाता है कि क्या हुआ। और मैं कुछ इस तरह की बंदी हूँ कि मेरे सामने जो कोई मेरे से जितनी मर्जी बदतमीज़ी करे, थोड़ी देर बाद अगर उसने ये कह दिया कि जी माजरत, मैंने माफ़ कर देना उसको। मैं चलो ठीक है, ओके, बस बात खत्म करे, चाहे जितनी ही मेरी उसके साथ दुश्मनी क्यों ना हो। बिल्कुल ठीक है। शादी आपकी पूरा 1 साल भी ना चल सकी, लेकिन उसमें इतनी कॉन्ट्रोवर्सीज़ हैं। मैं तशद्दुद के हवाले से जानना चाहता हूँ, डोमेस्टिक वायलेंस आपने इस टेन्योर में कितना अर्सा बर्दाश्त किया और कितनी बार बर्दाश्त किया? 2-3 दफ़ा जो है वो हाथ उठाया, कभी एक दफ़ा बाल खींचे थे, एक दफ़ा गर्दन पकड़ ली, एक दफ़ा जो है वो इस तरह शिद्दत से जो है वो एक ही दफ़ा मारा। शिद्दत से एक दफ़ा मारा? हाँ। फिर उसके बाद क्योंकि मैंने ज़रा थोड़ा सा जो है वो सख्ती बरती थी कि अब इस तरह की बात नहीं, लेकिन एब्यूजिंग लैंग्वेज जो है वो तो रेगुलर जो है वो कभी जब भी दिल करता था, गुस्सा चढ़ता था तो वो एब्यूज़ तो कर देते थे उनको, वो उससे फ़र्क नहीं पड़ता था। आपकी एक स्टेटमेंट थी कि मर्द अगर गाली देता है तो वो मोहब्बत करता है। हाँ जी, बहुत तो अगर मोहब्बत मर्द करते हैं, मुझे मारता ज़्यादा है गालियाँ पड़ी हैं। तो अगर मर्द मारता है तो वो जन्नती हुआ या फंसी हुआ?
हाँ, बस मैं इसमें कुछ नहीं कहना चाहती। जो मर्द जो है वो मार रहा है, वो देखिए तशद्दुद किसी भी कीमत पर, ना मर्द के लिए ना औरत के लिए है ही नहीं। इस्लाम ने इसको जो है वो सख्ती से मना किया है। और बीवी के हकूक़ तो ये हैं कि बीवी से नरमी और प्यार से पेश आया जाए। कुरान कह रहा है कि औरतों के मामले में अल्लाह से डरो। यानी कौन सी औरतें? आपकी बीवियाँ। वो बीवियाँ जो आपके निकाह में हैं, जो अपना सब कुछ छोड़ के, अपना कंफर्ट जोन छोड़कर आपके घर आई हैं, आपके घर में वो मेहमान हैं, आपने उन्हें अपना बनाना है, आपने उन्हें सिखाना है और उन्हें बताना है और उन्हें टाइम देना है कि वो आपके घर में एडजस्ट हो जाएं। बिल्कुल ठीक है। शुरू शुरू में कोई भी नहीं एडजस्ट होता, टाइम लगता है हर चीज़ के लिए, मेंटल अप्रोच को समझने में, लेवल को समझने में, चीज़ों को समझने में। मुझे आदत नहीं थी कि मुझे कोई ऊंची आवाज़ से बात करे, बदतमीज़ी करे, या मेरे साथ जो है वो, ना मैंने ऐसा माहौल देखा था, ना मुझे कभी किसी ने जो है वो ओए करके बुलाया था। और मेरा शुरू से एक प्रॉब्लम था कि जिसने मुझे कभी ये भी कहा ना, ओए लड़की ज़रा साइड पे हो जाओ, तो मैंने उसको फ़ौरन टोका कि ओए नहीं कहते, मेरा नाम है, आप नाम ले, और अगर आपको नाम नहीं पता तो आप एक्सक्यूज़ मी, आप साइड पर हो जाएं। अब ये थी मेरी तरबियत, बिल्कुल ठीक है। ये थी तालीम जो मुझे ये सिखा रही थी कि मुझे तमीज़ से जो है वो बुलाओ, बिठाओ और बताओ। अब जब वो आगे तमीज़ जो है वो नहीं मिलती ना, तो फिर इंसान जो है वो फिर मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ सही है। चले बातें चलती रहेंगी, थोड़ा आपका मूड चेंज करने के लिए एक सेगमेंट की तरफ चलते हैं। जी। फिल इन द ब्लैंक्स। मोहब्बत डैश का नाम है, वफा का नाम है, पाकिस्तानी मर्दों में डैश की कमी है। सेंस ऑफ ह्यूमर सेंस ऑफ ह्यूमर तो यहाँ पे बहुत अच्छा है। कमी है, कमी है। हाँ, तालीम की भी कमी है। तालीम, वो तो फिर औरतों में भी होगी। हाँ, तो बस अभी आपने मर्दों का क्वेश्चन किया ना। डैश चीज़ें रिश्ता खराब करती हैं। गलत फहमियाँ। आपको लगता है कि आपका रिश्ता गलत फहमी ने खराब किया? नहीं, गलत फहमी ने नहीं, कुछ ज़्यादा ही चीज़ें जब वो बंदा जब देख लेता है और चीज़ें होती हैं तो कहीं ना कहीं कुछ चल रहा होता है। इसलिए मेरे रिश्ते को तो इससे डिफरेंट ही रखे हैं, लेकिन गलत फहमी अगर हो जाए तो रिश्ता ख़राब हो जाता है। ठीक है। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती डैश थी। अपनी खुशी के लिए स्टेप लेना मेरी सबसे बड़ी गलती बन गई। क्या खुशी थी? मेरी खुशी ये थी कि मेरा घर, मेरा शौहर, मेरा हंसता खेलता एक छोटी सी फैमिली जिसमें मेरा बच्चा और कुछ अच्छी चीज़ें और हंसी मजाक, बस इस तरह से। मैं थोड़ा सा जो है वो अपने काम के हवाले से बहुत सीरियस हूँ, लेकिन मैं वैसे जो है वो बहुत जॉली सी बंदी हूँ। अच्छा। मुझे हंसते मुस्कुराते लोग जो है वो अच्छे लगते हैं, और मैं ज़रा ऐसे लोगों के दरमियान में उठना बैठना पसंद करती हूँ जो हर वक्त हंसाते रहते हैं। ठीक हो गया। सबसे ज़्यादा नफरत मुझे डैश से है। झूठ से, धोखे से। अच्छा। डैश चीज़ें घर खराब कर देती हैं। गलत औरतें घर खराब कर देती है, 2 नंबर औरतें घर खराब कर देती है। लेकिन यहाँ अगर आप चीज़ों की बात कर रहे हैं तो चीज़ों में जो है वो मैं ये कहूँगी कि कान भरना किसी के, ये आपका घर उजाड़ देता है। वो कहते हैं ना, कानों का कच्चा नहीं होना चाहिए बंदे को। बिल्कुल ठीक है। असल मर्दानगी डैश में है। असल मर्दानगी जो है वो रिश्ते को निभा लेने में है, एक औरत के साथ निभाने में है, बहादुरी में है। मुख्तलिफ औरतों के साथ निभाने में नहीं, मुख्तलिफ औरतों के साथ निभाने वाला मर्द जो आप उसे कोई इज्जतदार मर्द तो नहीं कह सकते। चार शादियाँ करते हैं तो कर लें, 4 शादियाँ कर लें, फिर इंसाफ करें ना। मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा डैश पे आता है। मुझे ना नेगेटिव लोगों पे बड़ा गुस्सा चढ़ता है। अच्छा। नेगेटिव थॉट्स, बदतमीजी करने वाले लोग जो कहते हैं ये नहीं हो सकता, जिनकी लैंग्वेज बड़ी गंदी हो ना, मुझे उन पे बड़ा गुस्सा चढ़ता है। ये इनडायरेक्टली आपने किसको कहा? नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगता। अच्छा। शादीशुदा लाइफ की सबसे मुश्किल चीज़ डैश है। शादीशुदा लाइफ की सबसे मुश्किल चीज़ अंडरस्टैंडिंग है। डैश चीज़ मुझे खाने में बहुत पसंद है। हाँ, मुझे खाने में क्या पसंद है? मैं खाने में सब कुछ ही खा लेती हूँ, लेकिन मुझे घर का खाना पसंद है। अच्छा, घर के खाने में क्या है? घर के खाने में बकरा खाती हैं आप? हाँ, बकरा खाती हूँ मैं। अच्छा। मैं बकरा ही खाती हूँ। नहीं तो बकरा खाते हुए लड़कियां क्या ही लगेंगी? बकरा खाते हुए लड़कियां यही लगेंगी जो वो है लगेंगी। बकरा खाते हुए बकरा तो नहीं लगेंगी, ज़ाहिर है लड़की लगेंगी। बिल्कुल। तो यहाँ पर वो जो बकरा नहीं खाते वो बकरा ना खाते हुए फिर बकरा लगेंगी, वाह। लेकिन जो बकरा खाती हैं वो बकरा खाते हुए बकरा नहीं लगेंगी, वो लड़कियां ही लगेंगी। ओके ओके, बड़ा अच्छा लगा इस सेगमेंट में। अच्छा मैडम, मेरा ना एक सवाल है, सवाल बड़ा अहम है जी। वो अहम सवाल ये है कि एक स्टेटमेंट मैंने देखी आपकी, आपने कहा कि मेरे बेटे को खतरा है।
लेकिन दूसरी स्टेटमेंट मैंने हारिस खोकर साहब की जब सुनी, उन्होंने कहा कि मुझे उस बच्चे से बड़ा प्यार है, अगर आप उसको 5 महीने पहले देखें और अब देखें बड़ा फ़र्क नज़र आएगा, और मैं तो बल्कि डाइवोर्स के बाद उसको सपोर्ट करूँगा। ये तो बड़ी पॉजिटिव चीज़ उन्होंने कही। अच्छा देखिए, मियाँ बीवी के झगड़े में ना बच्चे बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। मियाँ बीवी का तो अना का मसला होता है या एक दूसरे को ना समझने का मसला होता है, लेकिन ये जो बच्चे होते हैं ना, ये इन चीज़ों को नहीं समझते। बच्चे जिसके साथ अटैच हो जाते हैं ना, जिसके साथ उनकी मोहब्बत होती है, वो उनके लिए ना सीरियस हो जाते हैं। मेरा बच्चा ना उस दिन से इंतहाई सीरियस है जिस दिन से जो है वो ये कह रहे हैं कि बाबा घर से गए हैं। अब वो मेरा फ़ोन जो है वो तलाश करता है, मेरा फ़ोन पकड़ने की कोशिश करता है कि मैं बाबा को फ़ोन करूं, लेकिन वो मेरे डर की वजह से जो वो ये काम नहीं करता। फिर वो मुझे जब रात को शाम को आता है तो वो मैं जाती हूँ घर, मुझे कहेगा कि मम्मा बाहर चलें, तो मैं कहूँगी हाँ आज आप वॉक नहीं, जब से बाबा गए हैं हमने वॉक नहीं की मम्मा, तो आप वॉक पे चले। मैंने कहा हाँ चलो। तो बाबा कह रहे थे कि मुझे फ़ोन कर लेना, अगर तुम मुझे फ़ोन करोगे तो मैं आ जाऊँगा। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है चलते हैं ना, बस अभी आप चलो। उसे तो पता ही नहीं ना, उसे तो समझ ही आप क्यों कह रही है कि खतरा है? देखिए इसलिए ख़तरा है कि उसके घर वाले जो है ना, मुझे उनसे जो है वो मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, क्योंकि ये सेटिस्फेक्शन जो है ना, ये बंदे को तकलीफ़ देती है कि आप अनसेटिस्फाइड हैं कहीं से, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, आपको क्लियर चिट नहीं मिल रही। उनकी वालदा ने जिस तरह की जो है वो बातें की हैं, गाड़ के रख देंगे, फलां कर देंगे, वो भी जो है वो इस तरह की तड़ियाँ और धमकियाँ और चीज़ें, तो उससे ज़ाहिरी बात है जान को ख़तरा है ना, बच्चे की भी जान को ख़तरा है, मेरी भी जान को ख़तरा है। हमने जितनी चीज़ें जो है वो खुल के जो है वो बात कर दी है, या जितनी चीज़ें जो है वो यहाँ कर दी है, सबूतों समेत बात की है मैंने, तो उसके बाद तो फिर जाहिर है ख़तरा ही तो है। इस स्टेटमेंट पर क्या कहना चाहेंगे जो उन्होंने कहा कि मैं बच्चे से बड़ा प्यार करता हूँ और डाइवोर्स के बाद भी बच्चे को सपोर्ट करूँगा? देखिए बच्चे को सपोर्ट क्या करना उन्होंने, बच्चे को तो जो है वो मॉरली सपोर्ट चाहिए होती है, बच्चे को तो जो है वो इमोशनली सपोर्ट चाहिए होती है, बच्चे को तो जो है वो फिज़िकली सपोर्ट चाहिए होती है कि आप उसको सीने से लगाएं, आप उसको जो है वो इम्प्लीमेंट करके दिखाएं कि आप उसका जो है वो ख्याल करते हैं। ऐसे दूर बैठ के तो ख्याल करने से ख्याल नहीं ना होता। हारिस खोकर साहब ने कहा कि अगर आप बाज ना आई तो उनके पास भी बहुत से सबूत हैं, वो सामने ले आएंगे। कौन से सबूत मैं क्या बाज ना हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मतलब मैंने ऐसा क्या किया? मैंने तो बात की है ना, मैंने तो अपने दुख को, अपने दर्द को जो शेयर किया या अपनी तकलीफ़ को जो शेयर किया है, उनके पास जो सबूत है वो ले आए सामने। मुझे तो इससे कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे पहले ही मेरे खिलाफ होने वाला जो प्रोपेगेंडा है उसको उठा के ना ले आए। वो सारे वो सबूत लेके आ रहे हैं जो ऑलरेडी सोशल मीडिया पे मेरे खिलाफ बोलने वाले लोगों ने जो है वो जानबूझ के झूठा जो है वो एक कहते हैं ना कि एक चीज़ तैयार की हुई थी और उसी को उठा के जो है बोली जा रहे हैं। पिछले जो है वो मेरी ज़िंदगी के बारे में ये कुछ नहीं जानते, इनको कुछ नहीं पता। मेरी इनसे मुलाकात ही मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद हुई थी, तो इनको क्या पता कि मेरी क्या ज़िंदगी थी, मैं कैसे गुजार रही थी, कितनी को गाड़ियाँ थी। वो ऐसे सारी जो है वो लिस्ट बता रहे हैं जैसे पता नहीं मेरे साथ ही रहता था। तो ऐसे नहीं होता, आप मतलब इतना डेप्थ में जाकर चीज़ें नहीं करते, आपको उतना ही पता है जितना मैंने आपको बताया। बिल्कुल ठीक है। तो फिर जिसने आपको बताया हो ना, उतने में ही रहते हैं। एक्स्ट्रा जो है वो लोगों को अपने पास से बना चढ़ा के नहीं बताते। मैंने जितना बताया है मैंने सबूत समेत बताया, मैंने कुछ छुपा के नहीं बताया। मैंने जो है वो अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बताया है। लेकिन वो तासुर ये है कि अभी तक आप कोई वो सबूत नहीं लेके आ सकें कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रहे हैं उनके। देखिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के सबूत जो है ना वो बस आप छोड़ दें, वो अगर सामने आ जाते हैं ना तो इंसान फिर किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता, उसकी इज्जत चली जाती है, उसकी इज्जत ख़त्म हो जाती है। और अगर मियाँ बीवी जो है वो इस नहज पे पहुँच जाए ना कि एक दूसरे के इस लेवल तक जो है वो सबूत भी सोशल मीडिया पे जो है वो लाके खड़े कर दें, तो ये बस एक्स्ट्रा एक्सट्रीम ही हो जाता है, लास्ट है ये। अच्छा, मैं ऐसी हरकतें नहीं ये जो सोशल मीडिया पे अगर मेरे पास सबूत है अभी तो मैं ऐसा नहीं करूँगी, ठीक है, ज़रूरत नहीं है। ठीक है। ये सोशल मीडिया पे जो सारा मामला है, इसके बाद हारिस साहब ने कोई आपसे रब्ता किया? हाँ, रब्ता किस किस्म का रब्ता? नहीं, मुझसे जो है वो कोई रब्ता नहीं, मैंने तो ब्लॉक किया हुआ है। उनकी फैमिली की तरफ से किसी ने आपसे? उनकी फैमिली की तरफ से रब्ता हुआ है। किससे रब्ता और उनके वालिद साहब ने रब्ता करने की कोशिश किया मेरे भाई से, और इसके अलावा जो है वो उनके दोस्तों ने और लोगों ने और रिश्तेदारों ने कॉल करने की उनको जो है वो कोशिश की है। साथ मेरी मौलाना तारिक जमील साहब से जो है वो बात हुई, तो उन्होंने भी मुझे यही कहा कि बेटे आपने अपना घर बसाना है, आपने अपना घर उजाड़ना नहीं है। ये जो स्टेप आपने ले लिया है अपनी ज़िंदगी के लिए, कम से कम ये आपकी तरफ से नहीं होना चाहिए था। अगर उसने तलाक का जो है वो नोटिस भेजना है या वो तलाक दे रहा है तो ये उसका फेल है, उसने अल्लाह के हजूर इसका जवाब देना है और आपने अपना जवाब देना है।
तो आप बेशक अजियत के उस मुकाम पर हैं या तकलीफ़ में हैं, आप इस चीज़ को थोड़ी देर के लिए जो है वो छोड़ दें और चीज़ों को जो है वो टाइम दें। ठीक है, लेकिन आप समझती हैं कि अभी रिश्ता बच सकता है? देखिए, मैं क्या कह सकती हूँ कि रिश्ता बच सकता है नहीं बच सकता। मैंने खुला दायर कर दी है, नोटिस जारी हो गया है, उधर से जो है वो एक तलाक का नोटिस जो है वो आ गया है। अभी भी गुंजाइश तो बाकी है, चीज़ें तो जो है वो स्मूथ हो सकती हैं। लेकिन आप चाहती हैं मुझे बताइए ना, अगर तो जो है वो एकदम से तो कोई भी ठीक नहीं होता। एकदम से तो जो है वो आकर मैं आपको कहूँ कि हाँ भाई मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी और सब ठीक हो जाएगा, अगर फिर दोबारा वही चीज़ होती है तो फिर तो आप किसी को बताने के काबिल भी नहीं रहते कि जी मेरे साथ जो है वो ये जुल्म या सितम हो रहा है, क्योंकि उस शख्स के बारे में आप जो है वो लोगों को ये बता देते हैं कि हाँ जी सब कुछ ठीक हो गया। बिल्कुल ठीक है। मैडम, आपके आने से पहले हमने एक स्टोरी लगाई, पब्लिक के कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ जी। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि शादी के बाद सास से नौकरानी की वजह से लड़ाई क्यों थी? बस मुझे वो पसंद नहीं थी, मैं उसके मुझे तेवर पसंद नहीं थे और वो अच्छी कोई हरकत में मुलविस नहीं। नौकरानी है मसला? हाँ, नौकरानी का मसला था। देखिए, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आपको अपने घर में जवान कामवालियाँ नहीं रखनी चाहिए जहाँ पर जो है वो जवान बेटे, बाप, भाई इस तरह के लोग हों। आप ऐसी कामवालियाँ रखें जो ख़वातीन हैं, जो आपके घर काम करने आए। सारे सिनेरियो में आपको शक किस पे था? एक नौकरानी पे शक था या नहीं? शक की बात नहीं है, देखें शक की बात नहीं है। मुझे बस जो चीज़ नहीं अच्छी लग रही थी मैंने उनसे इजहार किया था। मैंने ये नहीं कहा था कि इसको निकाल दें यहाँ से। मुझे नहीं अच्छा लगा था, मैंने उसकी कुछ चीज़ें ऐसी देखी थी कि जो मैं इस तरह से जो है वो नहीं बता सकती सोशल मीडिया पे बैठ के। अब इस चीज़ को जो है वो मैं हवा नहीं देना चाहती, बस। ठीक है, ठीक है जी। एक और सवाल है, आपकी ब्यूटी का राज क्या है? पता नहीं मेरी ब्यूटी का राज है कि मैं खाने में बहुत चूजी हूँ। अच्छा, बहुत पोर्शन में खाना खाती हूँ। ठीक है। घर का खाना मुझे पसंद है, सादा खाना मुझे पसंद है। मैं बाहर के ये जंक फूड और ये सब चीज़ें लाइक नहीं करती। ठीक है। कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा नहीं पीती। मैं ज़रा अपनी सेहत के मामले में थोड़ी सी टची आप कह लें कि ठीक है। तो इस वजह से मैं अपनी स्किन को भी जो है वो अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज रखती हूँ। और अच्छा। वैसे मेरी ड्राई स्किन है, थोड़ी सी केयर करती है? नहीं, हाँ केयर करती हूँ, लेकिन बहुत क्रीमें नहीं लगाती मुंह पे। ये जो बहुत ज़्यादा क्रीमें लगाने वाली लड़कियां ना, रंग गोरा कर लें, ये कर लें, वो कर लें, ये वाले काम नहीं करती। कोई एक स्पेसिफिक ऐसी चीज़ के जिसमें आपको कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, वो मैं ज़रूर जो है वो एक अच्छी कंपनी की बेहतरीन चीज़ जो है वो इस्तेमाल करती हूँ। ज़रूरी नहीं कि उसका महंगा होना ज़रूरी है, ज़रूरी ये है कि वो क्वालिटी क्या है। तो मैं क्वालिटी बेस्ड चीज़ इस्तेमाल करती हूँ। और मेरा मेकअप जो है वो बहुत कम होता है। मेरे मेकअप की एक छोटी सी जो है वो किट है, वो पाउडर बस लगाया, ब्लशर लगाया, लिपस्टिक लगा ली, हल्का सा लाइनर खींच लिया, ये मेरा मेकअप है। आप क्या समझती हैं कि आप अब ज़्यादा खूबसूरत हैं या यंगर एज में अपनी? पता नहीं, इसका फैसला लोगों को करना चाहिए। प्यारे प्यारे का मुझे नहीं पता होता। मैं पहले अच्छी थी, प्यारी थी। अब वैसे मुझे अपनी पर्सनैलिटी अब अच्छी लगती है। पहले नहीं अच्छी लगती? पहले बस ठीक थी एवरेज लेकिन खूबसूरत थी। अच्छा। हाँ, पहले भी खूबसूरत थी। लड़के बहुत अप्रोच करते होंगे आपको? हाँ, लाइन लगी होगी लड़कों की? लाइन अभी इतनी जो लाइन भी नहीं लगी हुई थी कि जो है वो लाइन लगा के खड़े हो, ऐसी भी बात नहीं थी। लेकिन ये कि लड़कों की तरफ कभी गौर किया नहीं। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैंने ज़रा पढ़ाई की तरफ अपना गौर रखा था। अच्छा। और पढ़ने वाली बच्ची थी और डिबेट्स किया करती थी, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं, तो डिबेट कॉम्पिटिशन्स विन किया करती थी। अपने काम में इतने बिजी थी कि मुझे ये लड़कों के मामलात का जो है ना वो इतना अंदाज़ा नहीं था। जिस लड़के का दांत तोड़ा था आपने, हाँ उसकी स्टोरी सुनाए। उसे बदतमीजी की थी, दांत ही तोड़ दिया आपने? बस वो टूट गया, खुद ब खुद ही थप्पड़ मारा तो दांत टूट गया। अच्छा। वो अंदाजा थोड़ी होता उस वक्त आपका थप्पड़ जो है वो किधर लग जाए, नाक टूट जाए या दांत टूट जाए। तो इस वजह से स्टोरी हुआ कि बस? अच्छा नहीं, मैं ऑफिस से जो है वो घर की तरफ जो है वो जा रही थी, नीचे उतर रही थी, तो वो बाइक पर जो है वो लड़का बैठा हुआ था, उसने मेरा दुपट्टा खींचा। अच्छा। अब वो दुपट्टा जब उसने मेरा खींचा, मेरा मोड़ के दांत ही तोड़ दिया? दांत ही टूट गया। मतलब लगाई ना जरा धमाकेदार, तो वो वहाँ पे फिर जो है वो काफ़ी शोर शराबा मचा, क्योंकि ज़ाहिर है उसको उसका दांत टूटा था। ठीक है। वो निकला था उसके, तो वो मेरा ख्याल है, मुझे तो नहीं पता था कि दांत टूटने पे भी कोई दफात लगती है। तो इतने कानून के जो है उस टाइम तो नहीं पता था चीज़ों का या मामलात का। उसने कहा मैं तो पुलिस बुलाऊंगा और पुलिस आएगी और ये सब चीज़ें, इसने मेरे साथ ये सब कुछ किया है, शोर मचाना शुरू कर दिया, लोग इकट्ठे हो गए वहाँ पे। उन्होंने कहा एक बात बता दो बेटा, एक बात बताओ, ये इतनी पतली सी हो तुमने मारा गया है इसको? मैं कहा मैंने तो सिर्फ हाथ ही मारा है। कि हाथ में इतनी जान कहाँ से आ गई? मैं कहा बस पता नहीं। फिर अभी तो लोग बड़ा हैरान हुए थे कि आप पे तशद्दुद हुआ।
अच्छा देखिए, अब शौहर पे तो नहीं ना हाथ उठा सकती थी। अब कुछ तकाजे होते हैं मोहब्बत के, कुछ तकाजे होते हैं अदब के। तो मैं तो अपने अदब और मोहब्बत में ही मारी गई। मैं जिससे प्यार करती हूँ ना, मैं उस पर हाथ नहीं उठा सकती, मैं उसे बुरा भला नहीं कह सकती, क्या बात लेकिन मैं बहुत मजबूर होकर जो है वो सोशल मीडिया पे मैंने उसके बारे में जो है वो ये सारी बातें की हैं, क्योंकि वो उसने मुझे बहुत तंग कर दिया था, बहुत परेशान। अच्छा, तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं इतनी परेशान हूँ और इतनी अजियत का शिकार हूँ, मैं इतनी टेंशन नहीं ले सकती थी। एक और सवाल है कि अगर जो भी इस वक्त आपकी स्टोरी है, यही स्टोरी अगर आपकी किसी पेशेंट की होती, क्लाइंट की होती, तो आप उसको क्या मशवरा देती? बहुत से पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनके साथ ये इस मामला होता है। तशद्दुद के वाक़यात में जो है वो ख़वातीन भी आती हैं या अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही होती, एक दूसरे के साथ जो है वो कम्युनिकेशन गैप होता है। तो इन चीज़ों को फिल करने के लिए मैं देखती हूँ कि कहाँ कौन सा जो है वो दरमियान में खला है और इसको कैसे फिल किया जा सकता है। तो उसके लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है और दोनों फ़रीक़ैन का एक पेज पे आना बड़ा ज़रूरी है। किसी एक की काउंसलिंग करने से दूसरे को फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों लोगों का जो है वो काउंसलिंग सेशन में होना ज़रूरी होता है। और मैं हमेशा कपल काउंसलिंग के हवाले से ही जो है वो काम करती हूँ। मैं कहती हूँ कि प्री मैरिज काउंसलिंग और प्रो मैरिज काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इंसान की ज़िंदगी में। जब आपकी शादी से पहले भी आपकी जो प्री मैरिज काउंसलिंग है उसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है। आपको ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, आपको दोनों को एक दूसरे को कैसे समझना है, आपको एक दूसरे की जो है वो बातें जो है वो कैसे बर्दाश्त करनी है चीज़ें। लेकिन हर चीज़ की एक हद है। मैं ये हद भी मुकर्रर कर देती हूँ कि जी हर चीज़ की एक हद है। अगर हद और आपकी बर्दाश्त से चीज़ बाहर हो जाए तो फिर आप फैसला ले लें। बिल्कुल ऐसे। मैडम, सोशल मीडिया पे लोग बहुत बड़े उल्टे सीधे कमेंट्स भी करते हैं, मैसेजेस भी करते हैं। एक शख्स है, वो रावल नाम है, वो कहता है मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। अब देखें, इस तरह के कमेंट्स, इस तरह के मैसेजेस को आप कैसे टैकल करती हैं? भाई आप कुछ शर्म कर लें। ये लड़का है? नहीं, ये बॉडी बिल्डर है। हाँ जी, बॉडी बिल्डर है। तो आप कुछ कहना चाहें तो ज़रूर। मैं इनको ही कहूँगी, क्या कहूँ मैं आपने मुझे प्रपोज किया है तो अभी देखें मेरा खुला का प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, मेरी खुला हुई नहीं है। सब्र रखिए थोड़ा। सब्र रखिए, ऐसा ना करें। लेकिन बहुत से फैंस आपको मैसेज तो करते जी हैं। जी, मैसेज मुझे आप अभी मैं अगर आपको अपना इनबॉक्स दिखाऊं, मैसेजेस दिखाऊं, तो उसमें शादी की बहुत सारी ऑफर्स आ रही हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रही हैं। मतलब मैं ये समझ रही हूँ कि लोग देखिए, मुझे अब किसी के सिंपैथी का के साथ नहीं किसी के साथ चलना। कोई मेरी क्रेडिबिलिटी को ये समझे कि जी मैं इसके साथ जुड़कर जो इस पे एहसान करूं। मैंने पहले भी अपने शौहर से यही कहा था कि मेरे पे एहसान वहसान नहीं करना, ये वाला काम मेरे पे नहीं करना, आपने मेरे साथ चलना है, शाना बेशाना चलना है, मेरी मदद के लिए नहीं बल्कि मेरे साथ मोहब्बत के लिए चलना है। क्या बात है। बिल्कुल। तो मदद तो जो है वो गरीबों की भी कर दी जाती है, मजबूरों की भी कर दी जाती है, लेकिन मैं तो प्यार की मजबूर हूँ। अगर मुझसे प्यार से बात करेंगे तो फिर मैं तो जान भी लुटाने के लिए तैयार हूँ। मैं वैसी बंदी हूँ, तो अगर मेरे से जो है वो कोई अकड़ेगा तो मैं जान निकाल भी लेती हूँ। अच्छा, ये मामला इतना हाईलाइट हुआ, मुझे पता चला कि आपको इंडिया से भी कॉल आ रही है। हाँ, वहाँ से भी जो है वो मुझे चैनल से कॉल आई है, क्योंकि वहाँ पर अक्सर लोग जो है वो अक्सर क्या बेशतर लोग जो है वो मुझे सुनते हैं और वहाँ से मेरे फ़ैन फॉलोइंग भी है। बहुत सारे लोग जो है वो मैंने और भी काफ़ी जो है वो चैनल्स के लिए मैंने इंटरव्यूज़ दिए जो कि इंटरनेशनल लेवल पर हैं और उन्होंने इस चीज़ को जो है वो इस तरह से देखा है कि एक ख़ातून है जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करती है, डोमेस्टिक वायलेंस पे काम करती है और एक एंकर पर्सन है, तो फिर ख़ुद जो है वो अगर इस अजियत में है तो उसकी क्या कंडीशन है और एक माहिर नफ्सियात है तो वो उसको कैसे लेके चल रही है। तो उस पर हमने बात की। लेकिन मैं एक चीज़ की उन्हें दाद देना चाहूँगी। अभी वो मेरे पॉडकास्ट शायद लग गए हों, क्योंकि वो पॉडकास्ट तो नहीं, आप उन्हें कहेंगे इंटरव्यू कहेंगे कि उन्होंने ज़ूम पर किया या तो वो इस वजह से जो है वो मैं ये चाहूँगी कि वो उन्होंने ना बहुत पॉजिटिव क्वेश्चन और चीज़ें की। उन्होंने माशरे के लिए सवाल किए कि अगर माशरे पर ये चीज़ आती है या किसी औरत को ये चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं तो उसे क्या करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। आपने क्या सीखा, बिल्कुल ठीक है। आपको इन सब चीज़ों से जो है वो क्या देखने को मिला। तो मैं समझती हूँ कि ये एक पॉजिटिविटी जो है वो फैलती है। सवाल पे बड़ा डिपेंड करता है जवाब। जब सवाल आपका बड़ा अच्छा होगा ना तो जवाब भी बड़ा अच्छा बेशक ऐसी है। आप क्या समझते हैं कि पेरेंट्स अपने बेटों और बेटियों को क्या चीज़ जो है वो ज़रूर सिखाएं? तमीज़ ज़रूर सिखाएं, अपने से बड़े का अदब और अपने से छोटे का प्यार ज़रूर सिखाएं। और अगर आपका बच्चे को आप ये सिखाने से कासिर हैं कि उसने अपनी चीज़ें जो है वो तरतीब से रखनी है या बेतरतीबी रखनी है, आप उसे ये समझाने से कासिर हैं कि उसने अपने चीज़ों को जो है वो खुद से समेट के रखनी। देखिए, जब आप छोटा बच्चा होता है ना, आप उसको सिखाते हैं कि बेटा आपने अपने सॉक्स जो है
वो यहाँ रखने हैं, शूज़ यहाँ रखने हैं, कपड़े यहाँ रखने हैं, आपने अपने कमरे को जो है वो सेटिंग के साथ रखना है। और अगर आप एक छोटे बच्चे को ये भी कहते हैं अच्छा वहाँ फेंक दो शूज़, उधर फेंक दो सॉक्स, मैं उठा लूँगी, अब वो माएँ जो कहती हैं मैं खुद कर लूँगी, मैं उठा लूँगी, उनके बच्चे जो है वो फिर लाड प्यार में बिगड़ जाते हैं। वो कहते हैं बच्चे के ठीक है माँ ही कर लेगी, फिर माँ ही उठा लेगी। अब वो माँ ने रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर जो है वो सारी की सारी ले ली। मैं माँओं को ये कहती हूँ कि बच्चे छोटे हैं, उन्हें खुद काम करना सिखाएं, उन्हें खुद जिम्मेदारी दें, उनके छोटे छोटे काम करने की उनको जो है वो आदत डालें। ये नहीं कि उन पर आप बोझ डाल दें या आप उन्हें ज़्यादा काम करवाएं, आप उनसे उनके छोटे छोटे काम करवाएंगे। बेटा अपना रूम आपने साफ़ रखना है, आपने अपने रूम की चीज़ें जो है वो तरतीब के साथ रखनी है। जब एक छोटे बच्चे की ग्रोथ जो है वो ऐसी होगी, अब मेरा बेटा है ना नॉरेस, तो उसको गुगी कहते हैं प्यार से। अच्छा। तो गुगी की ये आदत है कि वो जब भी बेड पर आता है ना तो उसने सबसे पहले जो है वो अपने पाँव चेक करने हैं कि क्या मेरे पाँव धुले हुए हैं, और अगर नहीं धुले हुए या उसने शूज़ की वजह से उसमें थोड़ी सी मट्टी लगी है तो वो पहले वॉशरूम जाएगा, जो है वो पाँव साफ़ करेगा, उसके बाद उसको सुखाएगा, उसके बाद बेड पे आएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वो गीले पाँव लेकर भी बेड की चादर पर जो है वो नहीं आएगा, क्योंकि मैंने उसको एक चीज़ बताई कि बेटे गीले पाँव लेकर अगर आप चादर पे आएंगे तो चादर में स्मेल पैदा हो जाएगी। तो आपने पाँव को सुखा के या तो टिश्यू से सुखा लें, आप अब जो है वो आपका जो नीचे रखा हुआ पीस उससे साफ कर लें और फिर आपने जो है वो चादर पे आना है। तो वो उसको ये चीज़ों का पता है, उसको ये पता है कि खाना खाने से पहले हाथ धोने हैं, मैंने अपने कमरे की चीज़ें तरतीब से रखनी है। अगर उसका बैग है, उसकी किताबें हैं, तो उसने उनको जो है वो कैसे तरतीब से रखना है, अपनी चीज़ों को कैसे जो है वो समेट के रखना है, अपने कपड़ों को कैसे तय लगानी है। ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने उसको सिखानी शुरू की हैं और वो सीख रहा है और उसने सीखी भी हैं। अब मैं अक्सर उससे जब चादर सेट कर रही होती हूँ ना बेड की, तो मैं उसको कहती हूँ गुगी चलें आप इस साइड से चादर पकड़ें, मम्मा इस साइड से, और फिर मैं आपको बताती हूँ हमने बैलेंस करके कैसे चादर बिछानी है बेड पे। कहता है मम्मा आप मुझे सारे काम सिखाएंगी। मैंने कहा बेटी आपको कभी बड़े होकर प्रॉब्लम ना आए कि आपको मुलाजिम की ज़रूरत पड़े, आप खुद अपने सारे काम कर सकें। हम क्या करते हैं, बेटों को कहते हैं और बेटियों को कहते हैं चलो घर के काम करो, चलो तुम जो है वो बच्चियों को कह देते हैं कि चलो चादर ठीक कर दो, भाई इधर बैठा हुआ है, भाई को चाय ला दो, भाई को पानी ला दो। भाई के अपने हाथ भी हैं, भाई को खुद भी इस काबिल बनाए कि भाई किचन में जाके जो वो पानी का गिलास खुद पानी पी ले। कोई मसला नहीं हो जाएगा कि भाइयों की जिम्मेदारी बहनों पर, घर की माओं पर या बीवियों पर ही आ गई है। जो बेटे बचपन से अपना काम खुद करना सीखते हैं बच्चे, वो कभी भी किसी दूसरे के हाथ से एक गिलास पानी भी नहीं पीते। क्या बात है। मुझे ये बताएं, मोहब्बत में नाकामी के बाद, बेवफाई के बाद मूव ऑन का तरीका क्या है? मोहब्बत में हारने के बाद और मूव ऑन का तरीका सिर्फ ये है कि आप ना अपने आप को बस अल्लाह के हवाले कर दें और अल्लाह की रज़ा समझ के ना अपने आप पर आने वाली इस मुश्किल और इस आजमाइश के लिए ना ज़्यादा ना सोचें। हर वक्त इसके बारे में ना सोचें, अपने आप को बिज़ी कर लें, अपने इतना काम करें कि आपके पास सिर्फ सोने का टाइम हो, आप सोचने का टाइम ना हो, सोचने का टाइम ना हो, सिर्फ सोने का टाइम हो। अच्छा, नींद भी नहीं आती जब आप टेंशन में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, तो आप कोई जो है वो अपनी एक्टिविटी करें कि जब आपको नींद ना आए तो आप कुछ स्क्रॉल कर लें, कुछ अच्छा जो है वो कुछ फ़नी देखें। लोग क्या करते हैं, सैड होते हैं सैड सॉन्ग लगा लेते हैं, सैड होते हैं सैड मूवियाँ देखना शुरू कर देते हैं। मैं कहती हूँ जब आप सैड हैं तो आप हैप्पी चीज़ें देखें, और जब आप हैप्पी हैं तो फिर कोई सैड चीज़ सामने से गुजरे, सैड चीज़ों पे जाना ही नहीं है, हमने सैड होना ही नहीं है। सही बात है। हमने सिर्फ अपने आप को मुस्कुराते रखना है कि लोग देखकर ये कहें कि इतना बड़ा पहाड़ गुजर गया, इसको फ़र्क कोई नहीं पड़ता। लेकिन आपकी कौन है ये? आपकी बहुत व्यूअरशिप है, आप नहीं सोचती कि मैं कोई ऐसा कंटेंट शुरू करूं जो थोड़ा फनी भी हो, लोग रिलेट भी करें? अच्छा, और अगर बच्चों डिप्रेशन के में लिए- है या दिल टूटा हुआ है तो मुझे देख के वो अच्छा, मैं बच्चों के लिए बहुत जल्द और जो है वो यंगस्टर्स के लिए बहुत जल्द एक ऐसी थेरेपीज जो है वो लाने वाली हूँ क्या बात है। कि जिसमें मैं आपको हंसते खेलते उन थेरेपीज में डिप्रेशन से निकलने के तरीक़ेकार बताऊँ। फीस क्या होगी? फीस वो कोर्स की होगी जो क्लास में जो है वो आएगा या वो क्लास स्पेशल लेना चाहेगा, उसका हिस्सा बनना चाहेगा, तो उसकी फीस होगी। क्या बात है। एक सेगमेंट की तरफ चलते, सजेशन देनी है आपने। हाँ बताएं। सबसे पहले रजब भट्ट, वो बेचारा भी मेरी तरह कंट्रोवर्सीज में ही रहता है और रजब भट्ट के बारे में मैंने एक पॉडकास्ट में कहा था कि मैं नहीं बात करना चाहती। मैं इसलिए कभी किसी पे बात नहीं करती, इसलिए नहीं कि मैं किसी को जानती नहीं या कोई अल्लाह माफ़ करे जो है वो कोई इस तरह की बात है कि मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती। मैं इसलिए नहीं बात करना चाहती है, मैं कह देती हूँ कि नहीं मुझे नहीं पता कि जो है ना वो ये सेंस में नहीं होता कि मैं उनकी कोई तजलील कर रही हूँ, सेंस में होता है कि मैं बस कहना कुछ नहीं चाह रही। अच्छा। लेकिन मैं इनको एक मशवरा ज़रूर दूँगी। जी। रजब भट्ट को मशवरा ये दूंगी कि आप अपने कंटेंट को थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश कर लें। कंटेंट में थोड़ी सी कोई अदबी चीज़ें, मामलात, कोई घर में कुछ सलीके तरीके की चीज़ें भी जो है वो शामिल कर लें, ताकि हमारी नौजवान नस्ल आपको बहुत पसंद करती है, हमारे बच्चे आपको बहुत पसंद करते हैं।
तो वो भी कुछ जो वो सीखें कि रजब भाई ने ऐसे किया तो हम भी करें। जैसे आप फला के काम कर रहे हैं तो लोग वो सीख रहे हैं, इसी तरह आप छोटे मोटे काम घर के अंदर एक्टिविटी को जो है वो प्रमोट करें। कोई अच्छी सी गेम्स जो बच्चे घर में खेल सकें उसकी जो है वो उसको प्रमोट करें, लेकिन वो गेम्स नहीं जो आप वीडियो गेम्स खेलते हैं या जिनके आपको पैसे मिलते हैं, फिजिकल एक्टिविटी की गेम्स। क्या बात है, बिल्कुल ठीक है। फिजा अली, फिजा अली को मैं ये मशवरा दूंगी कि आप जिंदा दिल बंदी हैं। आंसू ज़ाया ना किया गया। वो नहीं, असल में वो है ही ऐसी। अच्छा। मैं उनको रियल में जानती हूँ ना, वो कभी भी किसी का दुख देखती हैं तो वो उनकी आंखों में इस तरह आंसू आ जाते हैं और वो इस तकलीफ को फील करती है। वो बंदी ही ऐसी है, सेंसिटिव है। हाँ सेंसिटिव है वो। तो मैं उन्हें ये कहूँगी कि कोई बात नहीं, दिल पे नहीं लेना। ठीक है। मरीम नवाज, मरियम नवाज बहुत अच्छा काम कर रही हैं, सीएम पंजाब है हमारी। खूबसूरती का एक पूरा, मैं कहती हूँ ब्रेन, ब्यूटी, सब कुछ जब वो मिक्सचर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह एक औरत अपने घर को सजाती है, संवारती है, सफाई करती है और अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए जो है वो घर को पुरसुकून बनाती है, इस तरह मरियम नवाज जो है वो पंजाब को पुरसुकून बनाने में लगी हुई हैं। हर जगह सफाइयाँ, सुथराइयाँ, सजाइयाँ, काम करने के मामला, सब चीज़ें जो वो चल रही हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, जब कोई अच्छा काम कर रहा होता है ना उसे अप्रिशिएट कर दिया करें, चाहे वो कोई भी हो। वो मरियम नवाज है, वो इमरान खान है, वो नवाज शरीफ है, वो जरदारी है, वो भाई कोई तो अच्छाई होगी ना किसी में। हमेशा हम बुराइयां ही तलाश करते हैं, ऐसी है। सारे बुरे हैं। ऐसा तो नहीं होता कि सब मुकम्मल तौर पे बुरे हों, कोई एक अच्छाई तो हो सकती है। बेशक ऐसी है। कैदी नंबर 804, आप किसी की सुन लिया करें। हो सकता है कि कोई आपको ऐसा अच्छा मशवरा दे दे जिससे सुकून हो जाए। हम पठान लोग हैं, वो भी पठान है, तो हम मशवरा देते हैं, मशवरा लेते नहीं है, सुनते नहीं है। जिस दिन थोड़ा सा आपने जो है वो सुन लिया या किसी को अहमियत दे दी, उस दिन जो है वो शायद चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी। ठीक है। रेहान तारिक, अच्छा, रेहान तारिक जो है ना वो, क्योंकि उनकी एक पूरी स्ट्रगल है, मेहनत है, वो एक जर्नलिस्ट है। बेशक ऐसी है। और जब आप अपना पॉइंट छोड़ के दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं ना तो हर्डल्स और चीज़ें जो है वो आती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि रेहान तारिक बहुत सारी चीज़ें जो है वो स्क्रिप्टेड करते थे, जिसकी वजह से जो है वो मामलात उनके ख़राब होते थे। क्योंकि अक्सर वो मोबाइल फ़ोन में से या पेपर रखा होता था, उस पर से देख के, या वो प्रोड्यूसर का प्रेशर होता था या चैनल का प्रेशर होता था या किस चीज़ का प्रेशर होता था, मुझे नहीं पता, बट वो लिखा होता था या उन्होंने खुद तैयार किया होता था। तो कभी कभी बहुत ज़्यादा रिसर्च भी गले पड़ जाती है। बिल्कुल ऐसी है। इसलिए नॉर्मल रहें। लास्ट में फिरोज चौधरी। फिरोज चौधरी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक आपके लिए। आप हमारे यंगस्टर में एक बहुत अच्छा इजाफा है, और दूसरे ये कि आप माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट हैं। बहुत शुक्रिया। और ऐसा है कि लोग आपके साथ जो है वो 2 घंटे भी बैठ जाएंगे। और शायद आपने ये फील किया होगा कि जब भी कोई मेहमान यहाँ पर आ जाता है तो वो जाता आपकी मर्जी से ही है, और फिर कहता भी नहीं बेचारा कि मैं चला जाऊँ। बेशक ऐसी है। क्योंकि आप इतने अच्छे तरीके से उनको एंटरटेन करते हैं और इतना उनको जो है वो मोहब्बत और प्यार देते हैं कि लोग आपसे खुश होकर ही जाते होंगे। ये हर बंदे का अपना ऑरा होता है, एक अपनी शख्सियत होती बिल्कुल ऐसी है। और उस ऑरा के कुछ जो है वो कहते हैं ना कि एक शील्ड होती है आपकी इर्द-गिर्द, जो प्रोटेक्ट करती है, और आपकी शील्ड में जो कलर भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट या इफेक्टिव होता है वो दूसरे को अट्रैक्ट करता है। आपकी बोलने का अंदाज़, आपके बैठने का अंदाज़, आपके बात करने का अंदाज़, आपके पेपर पेन को पकड़ने का अंदाज़, आपके स्टाइल, आपका हेयर स्टाइल, आपके कपड़े, ऑल कि आप काउंट करता है कि आप क्या हैं। और मैं समझती हूँ कि एंकर को पूरा का पूरा, वो एक एंकर जो एक पूरे का पूरा एक्टर भी होता है, एक एंकर पूरा मॉडल भी होता है, एक एंकर में तमाम लोग होते हैं, यानी एक्टर भी है, वो मॉडल भी है, वो हर आप उसको जो है वो कह सकते हैं, और वो एंकर भी है। तो इसमें मैं समझती हूँ कि आप में सारी खसूसियात। बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा, आपने इतनी तारीफ कर दी है मेरी, इतनी तारीफ मैं शायद एक्सपेक्ट ना करता। नहीं कोई ऐसी बात नहीं, आप अच्छा काम कर रहे हैं। एक और सेगमेंट है दिस और दैट। अच्छा, फिजा अली या रेहान तारिक? इसमें से दिस और दैट कोई एक चूज। फिजा अली। बीच या माउंटेन्स? दोनों। नहीं, कोई एक। बीच। अच्छा, ईस्टर्न ड्रेसिंग या वेस्टर्न ड्रेसिंग? ईस्टर्न। ओके। मटन पुलाव या मटन बिरयानी? मटन पुलाव। ओके। समोसा या पकोड़ा? पकौड़ा। चाय या लस्सी? ऑफ कोर्स चाय। चाय या कॉफी? चाय या कॉफी, दोनों ही अच्छी लगती है मुझे, लेकिन चाय। ठीक है। फिजा अली या हिना न्याजी? फिजा अली या हिना न्याजी? और फिजा अली को पहले चूज कर लिया तो इधर हिना न्याजी आ जाए। कवर अच्छा किया आपने। हाँ। सर्दी या गर्मी? आई थिंक सर्दी। मॉर्निंग पर्सन या नाइट पर्सन? मॉर्निंग। टेक्स्ट या कॉल?
कॉल। ओके, डांस या सिंगिंग? बोथ। एक। सिंगिंग। अच्छा, मुझे पता लगा कि आप सिंगर भी बनना चाहती थी और मुझे लगता है कि आप अच्छा गा सकती हैं, तो प्लीज़ कुछ सुनाएं आप। नहीं, सिंगर बनना नहीं चाहती थी, बस ऐसे ही मैं क्योंकि छोटी थी नात पढ़ती थी अच्छा, वेरी नाइस। और डिबेट्स करनी और नातों के कंपटीशन में हिस्सा लेना, तराने पढ़ने, ये कॉलेज यूनिवर्सिटी के ज़माने में ये सब चीज़ें चलती रहती थी। तो बस ऐसे ही जो है वो कोई गाना सुना दे फिर लास्ट में। गाना सुना दूँ ऐसे ही। सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी। बस। क्या बात है। और लास्ट में कोई शेर भी सुना दे। मेरे दिल के बावर्ची खाने में तेरे प्यार का चूल्हा जलता है। वाह। मेरे दिल के बावर्ची खाने में तेरे प्यार का चूल्हा जलता है। मैं रोज़ चावल बनाती हूँ, मेरा रोज़ पतीला जलता है। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, बड़ा मज़ा आया। वंस अगेन थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये पॉडकास्ट करके। लास्ट में हमारे CEO सैयद अली नदीम के हवाले से क्या कहना चाहेंगी और यहाँ पर आके आपको कैसा लगा? अपना फीडबैक ज़रूर दें। अच्छा, आपकी इस पॉडकास्ट में आके मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी वाइब्स हैं और दूसरे आपकी प्रेजेंटेशन, आपका माहौल और आपकी पूरी टीम बहुत अच्छी है। आपके CEO साहब के लिए कहना चाहूँगी कि इस तरह के जो यंगस्टर्स के साथ एक टीम बनती है उसमें ज़्यादा पोटेंशियल होता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि यंगस्टर्स को आगे लेकर आएँ ताकि वो मज़ीद पोटेंशियल के साथ काम करें। तो बेस्ट ऑफ लक। वंस अगेन थैंक यू सो मच। तो जी नाज़रीन, ये था आज का पॉडकास्ट। यकीनन आपको पसंद आया होगा। अपनी राय मुझे कमेंट्स में देना मत भूलिएगा। इसी के साथ देखते रहिए वॉइस ऑफ क्लिक मी पाकिस्तान। मुझे फिरोज चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।